आचार्य गुरुवर श्री कुंज भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनो, गांव वाले आप लोगों के यहाँ शहर वाले आए, और इतना ही नहीं, एक विचित्र बात तो यह है, जहाँ पर परिसर रहता है जेल का, बंदी खाने का, वहाँ पर जब हम छोटे थे जाने को डरते थे। ऐसा वातावरण होता था। वहाँ के जेलों से जिन बंदियों को, जो एक प्रकार से अकेले तो नहीं बनते, कई बंदी, कई व्यक्ति उसमें अपेक्षित होते हैं, मानसिकता उसमें एक दूसरे से टकराती है, तब कहीं जा कर के बंदी बनता है, वह अपने भावों के पतन से। किंतु बाकी सब विद्यालय तो चल रहे हैं, चलते रहेंगे, लेकिन इनमें जो व्यक्ति आएंगे कैदी बन कर के, उनका परिवर्तन कैसा हो, इसके बारे में भी सरकार, या यूँ कह दो रक्षक वही होता है जो भक्षण नहीं करता, किंतु वह रक्षा हर एक प्राणी करना चाहता है। सामने वाला प्राणी यदि नहीं समझता है तो उसको भी इस ढंग से, यहाँ पर अभी दिल्ली से, तिहाड़ जेल से, जहाँ पर दहाड़ से, किंतु अपनी दहाड़ में ही वह सब कुछ रख कर के पालन करने का भी संकेत देने वाले यहाँ पर आए हैं जरुआ खेड़ा में। अभी सागर में एक बहुत विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है, जैसे कि 8-10 राज्यों से भी वहाँ पर इसी प्रकार के जेलों के अधिकारी और संरक्षक आदि सारे आने जा रहे हैं, और उनका उद्देश्य यह है, आप लोग यहाँ पर हैं, किंतु कुछ लोगों को बंधन में डाल करके उनका जीवन व्यापन किया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो आप सारे कैदी हो, क्योंकि शरीर रूपी कारा मेरे जेल में बंधे हुए हो, यहाँ जा नहीं सकते आप लोग। ये लोग तो फिर भी आना जाना कर रहे हैं, लेकिन शरीर से किसी प्रकार से आत्म तत्व की बात हम सुन तो सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते, किंतु उस भीतरी आत्मा को भी संबोधित करना है। उस भीतरी व्यक्ति को भी मैं और आप में कोई अंतर नहीं है, कुछ थोड़े बहुत अपराध गलतियाँ हो जाती हैं, ऐसा होता है। घर में बच्चे जब तक उद्दंडता करते हैं, ये तो घर का लड़का है, ऐसे ही तो घर का लड़का उद्दंडता करता करता वहाँ पर पहुँच जाता है। आप लोग उसको भूल जाते हैं कि उन लोगों ने ये हमारा कर्तव्य समझ करके जहाँ पर 15-15 हजार, मतलब एक शहर बस गया है। कितना बड़ा साहस है कि शिव के सामने जा कर के और उसकी मुख में तहाड़ रहा है वो, और उसमें हाथ दे रहे हैं, और उसको भी अपनी आंखों की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या खाना चाहता है?
तो यह अपने आप में एक चुनौती है, साहस है, आत्मीयता है, कर्तव्य का यह एक प्रकार से परिचायक है। हमें अपने कर्तव्य करना है। जो पतित है, जो पीछे है, उसको भी अपने नीचे झुक करके उठाना है, पीछे मुड़ करके बुलाना है, प्यार देना है। वो नहीं आ पा रहा है, आप अपनी आवाज़ तो कम से कम भेज सकते हो। आज वे सारे के सारे आप लोगों से डरे हुए हैं, हम उनके बीच में नहीं जा सकते हैं। उस देहरी के ऊपर कोई पैर रखना नहीं चाहता, जहाँ बहुत आलीशान महाप्रासाद बना हुआ है। इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि हम उन्हीं में से एक निकले हुए व्यक्ति हैं। हम वहाँ पर कैसे जाएं? तो भाई ध्यान रखो, देहली और देहरी दोनों शब्द बहुत निकट हैं। यदि आप भीतर के दिल को जीत लोगे तो देहरी पर क्यों, आप सब कुछ कर सकते हो। आप उनको पुनः उनके दिल का और आपकी आत्मीयता का और आपके कर्तव्य का बोध कराना है। आज वे पश्चाताप से झुलस रहे हैं, लेकिन ये पश्चाताप अपने आप को ये बना देता है। पाषाण को भी स्वर्ण बनाने की क्षमता उस अग्नि के पास विद्यमान रहती है। तो वह जेल के उस वातावरण में रह करके उस पाषाण को जला करके भीतरी पाषाण को यह स्वर्ण बनाने वाले आपके यहाँ आए हैं। हाँ, ये काम बहुत बड़ा काम है, बहुत साहस का काम है। ये अच्छे व्यक्ति भीतर से जो प्रेम, वात्सल्य और अभेद भाव आदि आदि रखते हैं, वे इस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम तो सोचते हैं विद्यालय तक तो कि देखो विद्यालय, शिक्षक शिक्षिकाएँ कितने उदार मना है और सब कुछ गौन करके बच्चों के पीछे बच्चों के हृदय तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे भी व्यक्ति हैं, नहीं समझे, ऐसे भी व्यक्ति हैं जो इस प्रकार के व्यक्ति जो बिगड़े हैं, लेकिन बिगड़ने वाला ही सुधरता है। पापी ही एक प्रकार से पुण्यात्मा बनता है। जिस सिद्धांत को जो महावीर भगवान ने, आदिनाथ भगवान ने पौराणिक पुराणों के ग्रंथों से अवगत होता है, हमें उस वस्त्र जो गंदा हुआ है उसको अच्छे अच्छे साधन सामग्री के माध्यम से धो दिया जाए तो उसका मैलापन अपने आप ही हट जाएगा और व्यक्ति उसको पैरों से जो तिरस्कृत कर रहा था उसको भी वह उठा करके अपने हाथ में रखता है। अपने मुख के ऊपर जिसमें अच्छे अच्छे सामान अपने लगा रखे हैं उसके ऊपर भी उस टवाल से साफ करता है। मतलब उस टवाल के प्रति एक तो घृणा रही और एक अब यह है हम उसको पहुंच रहे हैं। इससे स्पष्ट है अपने मुख को ही उसके हाथ में दे रहे हो, है गंदगी नहीं, वो साफ सुथरा है। तो ये साफ सुथरा जो होता है, बाहरी जो गंदापन आया है भीतर के कारण आया है, उसको भीतरी कारण को खोज दो, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। हमने सोचा ये भी देखो इनकी कितनी आस्था है। सर्दी के समय पर कड़ाड़ी सर्दी पड़ती है दिल्ली में, वहाँ से यहाँ तक आए हैं, प्रवास करते हुए आए हैं और वो कह रहे हैं हमारे तिहाड़ जेल में भी जल्दी से जल्दी
जेल के अधीक्षक के मुख से इस प्रकार उत्साह और इस प्रकार उमंग, इस प्रकार समर्पण भाव, हम ये अच्छे कार्य को जल्दी जल्दी करें। अब आप लोगों का कर्तव्य होता है उनकी भावना को पूर्ण करने के लिए, समाज का कर्तव्य होता है इस कार्य को जल्दी जल्दी सागर का एक बार मंगलाचरण हो जाए। योग है तो सागर का मंगलाचरण के उपरांत बहुत कुछ रास्ते खुल जाते हैं। अभी ये अपने महाराष्ट्र के भी जेलर वो अधीक्षक आए थे, वहाँ उत्तर प्रदेश या लखनऊ से भी आए थे और मध्य अपने छत्तीसगढ़ से भी आए थे, यहाँ मध्य प्रदेश के तो थे ही। तो आज इनका आग्रह बहुत पहले से था, वो बात सुन करके देख करके खजुराहो इत्यादि का, तो हमारे लिए कब खोला जाए, ऐसा नहीं। इसकी रूपरेखा पहले सर्वप्रथम आप देखिएगा, फिर इसके उपरांत हम आप लोगों के लिए उस ओर सहयोग दे सकेंगे, उत्साहित कर सकेंगे। और दिल्ली वालों से विशेष हमारा कहना है वे इसमें आतिथ्य में पीछे न रहेंगे और उनको व्यवस्थित करके जो आवश्यक है, वैसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी दिल्ली में, लेकिन फिर भी उत्साह की आवश्यकता है, जन समूह का भी सहयोग आवश्यक है और उस प्रकार के कार्य के लेने के लिए युवा वर्ग को भी वहाँ पर प्रेरित किया जाए ताकि उनके लिए किसी प्रकार से कार्य बन सके। यही इस प्रकार ऐतिहासिक कार्य, प्रतिदिन के कार्य तो होते रहते हैं, लेकिन ऐतिहासिक कार्य बहुत बड़े बड़े इतिहास रचने के लिए आ जाते हैं। इन निमित्तों से लेकर के आप इस कार्य को अच्छे ढंग से करिए ताकि और आगे की पीढ़ी के लिए प्रेरणा मिले और हमेशा हमेशा के लिए जेल सारे बंद क्यों हो गए, इतिहास को जो करते हुए रखना है। और इसी प्रकार के ऐतिहासिक कार्य, सामाजिक और धार्मिक और उत्पादन जो भारत के लिए अपने सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो पक्का है। इसको कार्य करने से होता है। धन तो सबके पास आता है, लेकिन धन का सदुपयोग करने वाला का भाग्य चमक जाता है। हम तो सबका भाग्य चमक जाए, यही भावना बातें हैं। अहिंसा परमो। हिंदुस्तान